मैं तो उसको डैमेज कर ही दूंगा। तो उसके बाद फाइनली यहाँ पे पहुँच जाते हैं और यहाँ पे जो तुम्हारा भाई मरते मरते बचा, जस्ट देखो आप। इसीलिए कहते भाई अंधा नहीं घुसना चाहिए। चलो ठीक है, यहाँ पे मैं नॉक हुआ अलग बात है, लेकिन तभी एक मौली खींचने की आवाज़ आती है और उसके बाद देखो अब भाई कोई चांस नहीं है यहाँ पे बचने का। तो यार आ चुके हैं नई वीडियो के साथ वापस। एंड आज सुबह जब मैं उठा तो भाई रॉयल पास जो है आ चुका था। एंड बहुत सारे लोग जो है बाबुलों की तरह रॉयल पास लेने भी लग गए थे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा भाई, देखो करंटली गवर्नमेंट ने जो पबजी को बैन कर रखा है। भले ही सर्वर चल रहा है, आप खेल सकते हो, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी के टाइम पर तो कम से कम रॉयल पास बाय मत कीजिएगा, क्योंकि डिसीजन जो है गवर्नमेंट का कुछ भी हो सकता है। अभी बैन हो सकता है, अनबैन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अभी रॉयल पास ना ही बाय करें तो हमारे लिए समझदारी है, क्योंकि फ़ायदा कुछ नहीं। अगर आप रॉयल पास बाय कर लेते हो, 100 RP कर लेते हो, उसके बाद जो है 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद न्यूज़ आती है कि भाई पबजी जो है बैन हो चुका है। तो इसलिए बोल रहा हूँ। अब फिलहाल देखो यहाँ पे क्या सीन होता है। मेरे पास सिर्फ VSS की 10 बुलेट थी, जिसमें मैंने इस बंदे को नॉक किया और दूसरे वाले को पूरा का पूरा फिनिश कर देता हूँ। अब ये दो ही होते हैं जिनको जो है VSS और शॉटगन की मदद से मैं मार देता हूँ। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये थी कि VSS में सिर्फ 10 ही बुलेट थी जो कि ख़त्म हो गई, और शॉटगन का कुछ भरोसा है नहीं आगे जाके। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले ये वाले कंटेनर की तरफ आ जाता हूँ। यहाँ पे मेरे को उम्मीद थी कि ऊपर चढ़ूंगा तो भाई कुछ मिल जाएगा, लेकिन तभी मेरे को भाई एक सोने की पेटी मिलती है, जिसके अंदर भाई 2 स्पाइरल ग्रेनेड, और भाई पता नहीं किस बंदे ने इसको मारा था। लेकिन बंदे के पास जो है गन काफ़ी बढ़िया थी। तो मैंने यहाँ पे जो है स्पाइरल उठाई और सबसे पहले आ जाता हूँ इस वाली तरफ। अब यहाँ पे क्या सीन होता है, मेरे को जो है 3 साइड से बंदे दिखते हैं। एक तो दिखा सामने वाले कंटेनर पे भागता हुआ, जिसको मैं टोटली इग्नोर कर देता हूँ। दूसरा होता है ये वाली वेयरहाउस में, तीसरा दिखता है भाई साहब इस तरफ। अब ये वाले बंदे को देखो कैसे पड़ता है तुम्हारा भाई, जस्ट देखो। इसको मारने के बाद जो दूसरा नंबर था भाई वो था वेयरहाउस वाले का, और उसको भी तुम्हारा भाई जस्ट हेड मारता। अब इन दोनों को मारने के बाद पूरा फिनिश कर देता मैं, और इनकी जो लूट है वो मैंने टीममेट को लेने के लिए बोल देता हूँ। अब यहाँ पे जो है जितने बंदे थे उनको खाली कर दिया था। लेकिन इन दोनों में, क्योंकि ये दोनों ही नॉक हुए थे, तो भाई इनका एक बंदा जो है सामने वाले कंटेनर पे भागते हुए मैंने देख लिया था। मैं अपने टीममेट को बोलता चलो उसको मार के आते हैं। और यहाँ पे जो भी एमओ थी, जो भी गन थी, सब लेके हम पहुँच जाते हैं। और तभी हम पे फायरिंग होती है। इन्हीं का एक बंदा जो कि इस तरफ छुपा हुआ था। अब वो बंदा हम दोनों को पहले देख लेता है। फायर तो उसने कर दिया, लेकिन समझ गया था कि भाई यहाँ पे वो मरने वाला है, क्योंकि 2 बंदे उस पर रश करने वाले हैं। और तभी देखो वो पीछे की तरफ भाग जाता है, और यहाँ पे आगे पता लगता है कि भाई ये भी नॉक हुआ है। अब ये जो है किसी और टीम का बंदा था, और इसका टीममेट अपने टीममेट को बचाने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे जो है मेरे पास बढ़िया मौका था भाई दूसरे का भी किल चुराने का, और देखो फाइनली गया वो वाला बंदा। और मेरे टीम ने उस तरफ से जाकर उसको हल्का सा जो है ध्यान बढ़ गया उसका। दैट्स वाई जो है मैंने इजीली इतने टाइम में फ़ायदा उठाया और ये वाले बंदे को पेल दिया। अब फिलहाल उस तरफ, जिस तरफ लास्ट वाले कंटेनर थे, वहाँ से जो है बार बार 3 से 4 टीमें आपस में फाइट कर रही थी, और बहुत देर से फाइट कर रही थी। मतलब हम देख रहे थे कि भाई शायद वो इस तरफ आएंगे फाइट करके, लेकिन भाई वो फाइट करे जा रहे थे, बंदे खत्म हुए जा रहे थे। मतलब 3-4 टीमें थी वहीं पे जो कि लड़े जा रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना फ़ायदा उठाते हैं। चुपके मैं और मेरा टीममेट जो है इनकी तरफ आते हैं। फाइनली जो है यहाँ पे जैसे आए तो भाई वो वाले दोनों बंदे जो है एक दूसरे की तरफ भागने लग जाते हैं, और यहाँ पे एक तो मेरे हाथ तक चढ़ जाता है जो कि पूरा का पूरा फिनिश होता है। और दूसरा बंदा देखो, इन दोनों की फाइट चल रही थी भाई, और ये वाले बंदे का तो मेरे को कुछ समझ नहीं आया। इसके पीछे से 2 बंदे भाग के आ रहे हैं और बंदा उन्हीं की तरफ पीट कर रहा है। हालांकि मैंने जो ऊपर वाला बंदा था उसको पहले ही मार दिया था, बट इस बंदे ने शायद किल फीड नहीं देखी जिसकी तरफ ये TPP ले रहा था। एंड यहाँ पे जो है जॉर्ज पुल तो फिलहाल फाइनली जो है पूरा का पूरा फिनिश हो जाता है। बट थोड़ी बहुत लूट चाहिए थी हमको, जो कि बिना लूट के होने नहीं वाला भाई काम, क्योंकि दोनों के दोनों स्कारल हैं। तो एक हैवी गन तो चाहिए रहेगी मेरे को मैच को जो है आगे कंटिन्यू करने के लिए। फिलहाल थोड़ी बहुत हैवी गन लेता हूँ मैं, और उसके बाद बगी पे आ जाते भाई वहाँ से निकल के रोजोक। अब रोजोक पे देखो वैसे सीन विन बहुत कम रहता है आजकल बंदे, क्योंकि मेनली जो है जॉर्ज पुल और कोचिंग की उतरते। बट फाइनली यहाँ पे जो एक बंदा फायरिंग देता है, और ये वाला बंदा जो है बहुत सारे किल कर चुका था। और फाइनली देखो यहाँ पे बैड किस्मत भाई, ये वाला बंदा जस्ट बगी के नीचे आने से मारा जाता है। लेकिन एक और बंदा था जो कि इस बंदे पे नजर रखे बैठा था, और यहाँ पे बाल बचे। हम दोनों के HP देख सकते हो भाई, 10-10 5-5 HP में बचे हुए हैं। और एक बर्स्ट और मारता वो बंदा तो भाई दोनों एक ही बर्स्ट में मारे जाते। फिलहाल मैंने सोच लिया था भाई इस बंदे को कैसे मारना है, मैंने देख लिया था वो किस तरफ से मार रहा है। और अब देखो अकेला ही बचा हुआ था, पूरा का पूरा फिनिश हो जाता है। और इसी के साथ जो अभी भी मेरे पास 2 की 2 कारें लिए हैं, क्योंकि वहाँ पे जो मेरे को कोई और गन मिलती नहीं है। तो मैंने सोचा यार क्या पता इसके पास ही मिल जाए, और दोनों की दोनों स्कारल ज़्यादा अच्छी नहीं रहती। दैट्स मैंने जो है एक दूसरी गन उठा लिया यहाँ से। और उसके बाद आ जाते हैं अपार्टमेंट। पूरा अपार्टमेंट चेक किया, यहाँ पे कोई बंदे नहीं थे। हमने सोचा अब स्कूल चेक करते हैं, लेकिन स्कूल में भी कोई था नहीं, क्योंकि ज़्यादा एक्टिविटी होती नहीं है। अब अंदर जाके तो चेक करेंगे नहीं। लेकिन तभी मेरा टीममेट जो फायरिंग करता, और मैं समझ जाता भाई पीछे कोई ना कोई तो था जिस पे फायरिंग कर रहा था। यहाँ पे एक जंप लेता हूँ,
और इजी मार देता है इसको। अब वहाँ पे जंप मैंने इसीलिए ली थी, कभी कभी जो है जब बहुत ज़्यादा दूर आपको मारना होता है, मतलब एक फिर भी एक एवरेज दूर आपको जब मारना होता है और आप घास में होते हो, ऊपर नीचे वाली जगह रहती है, तो वहाँ पे जो है जंप का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। कभी कभी जंप के कारण जो आपको बंदा नहीं भी दिख रहा होता वो भी दिख जाता है। और दैट्स व्हाई यहाँ पे जैसे ये देखो ईजिली मारते हैं इसको भी, और बातों बातों में जो एक और किल बटोर लिया तुम्हारे भाई ने। अब देखो बॉट हो चाहे जो भी हो भाई, मारना तो है भाई, क्योंकि मारने के लिए रखे हुए हैं। और उसके बाद आते हैं ये वाली जगह पे। अब हम आए थे पोचिंगी को चेक करने, और फ़ायदा देखो भाई पोचिंगी जैसे भाई फायरिंग होने लगी। यहाँ पे भी एक बॉट था जिसपे दूसरी टीम फायर कर रही थी। अब यहाँ पे मैंने जस्ट गैस करके फायर किया, मेरे को नहीं पता वो बंदा कहाँ से मारा था, लेकिन आवाज़ जो है थोड़ी सी ऊंचाई से आई थी, तो मैं समझ गया भाई वो बंदा छत के ऊपर ही था। तभी वो नीचे कूदता है और घर के अंदर आता है। यहाँ पे मैंने गैस करके शॉट्स लगाए उसको, लेकिन हेड पड़े उसको, और बंदा काफ़ी कम एचपी में था। अब मैं जैसे ऊपर आया तो वो नीचे कूद जाता है, जैसे नीचे गया तो वो कहीं और चला जाता है, और जैसे मैं नीचे आया तो भाई वो वाला बंदा यहाँ से भी गायब हो जाता है। जहाँ पर मैंने इसको थोड़ा बहुत फ़ायदा देने की ट्राई करी, लेकिन वो बंदा चुक जाता है। और यहाँ पर देखो भाई अगेन वो वाला बंदा जो है कूदने वाला था, लेकिन तुम्हारे भाई ने जो है बहुत जल्दी वाला पीक लेके यहीं पे इस बंदे को ढेर कर दिया, और इस चीज़ के लिए भाई 1 लाइक तो बनता है। अब यहाँ पे जो है 2 बंदे थे, वो उनको निपटा दिया, लेकिन उसके बाद जो एक धीमी सी गाड़ी की आवाज़ आती है। मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ भाई फायर कर, और जैसे उसने फायर किया तो मैं फिर से बोलता हूँ फायर करने के लिए। अब फायरिंग करने का रीज़न क्या था सबको पता ही होगा, उस गाड़ी को रोकने के लिए हमने फायर किया ताकि रुक जाए, और ऐसा होता भी है, वो गाड़ी रुक जाती है। लेकिन वो वाली गाड़ी ये वाली गाड़ी नहीं होती, वो वाली गाड़ी जो हमारे राइट में रुकी होती है, ये कोई और गाड़ी होती है, और हम इसकी तरफ जो अट्रैक्ट हो जाते हैं। मैंने सोचा यार जब ये गाड़ी चलेगी तो इनको गिराने की ट्राई करते हैं, लेकिन इस बीच जो है कोई दूसरी टीम मेरा फ़ायदा उठा लेती है, और भाई जो जिस टीम को हम मारने वाले थे वो वाली टीम ने जो एटलीस्ट मेरे को ही मारने की ट्राई करी यहाँ पे। अब यहाँ पे हल्का सा मैं अपनी टीम को बोलता भाई एक काम कर, जब तक मैं हील करता तब तक तो जो है बग्गी लेके आ गया, ताकि वो लोग जो है थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाए बग्गी से, और मैं फ़ायदा उठाऊँ जैसे उन्होंने मेरा फ़ायदा उठाया। और यहाँ पर देखो फ़ायदा उठाता भी हूँ। उस बंदे का ध्यान मेरे पे नहीं बल्कि बगी पे था, उसने डैमेज किया मेरे टीममेट को, बट मैंने उसको डैमेज कर दिया। और यहाँ पे उनकी गेम मैंने उन्हीं के साथ खेल लिया, और अपने टीममेट को बोलता भाई आगे जा, और यहाँ पे जैसे वो तेरे पे फायर करेगा तो मैं उसको कवर दूंगा, मेरे पे अगर वो फायर करेगा तो मैं तो उसको डैमेज कर ही दूंगा। तो उसके बाद फाइनली यहाँ पे पहुँच जाते हैं, और यहाँ पर जो तुम्हारा भाई मरते मरते बचा, जस्ट देखो आप। इसीलिए कहते भाई अंधा नहीं घुसना चाहिए। चलो ठीक है, यहाँ पे मैं नॉक हुआ अलग बात है, लेकिन तभी एक मौली खींचने की आवाज़ आती है, और उसके बाद देखो अब भाई कोई चांस नहीं है यहाँ पे बचने का। बट यार किस्मत यहाँ पे थोड़ी सी सही थी मेरी, जैसे मेरी 10 HP बची तो भाई जो आगे वो ऊपर से बुझ जाती है, और एंड टाइम पे आकर जो मेरे टीममेट ने मेरे को बचा लिया यहाँ पे। अब वो जो बंदा था उसको तो मेरे टीममेट ने मार दिया, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे एक और बंदा था, और ये दोनों ही बंदे जो है मिलकर हम ही को मार रहे थे। अब एक बंदे को तो मेरे टीममेट ने निपटा दिया, बारी थी अब मेरी, और अभी भी मेरे पास 2 स्कारल पड़ी हुई है। चेंज करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन अब जाके चेंज करूँगा जब मैं इस बंदे को मार दूंगा। अब मारने के लिए भी इसको ट्राई करना पड़ेगा, तभी वो फायर करता मेरे टीममेट पे। अब यहाँ पे देखो मैंने इस बंदे को कैसे फंसाया। यहाँ पे मैंने जो है बार बार फायर रोक के स्टार्ट किया, ताकि कई बार आदमी होता है कि भाई जैसे फायर रुके तो वो जो है काउंटर फायर करता है, और इसी चीज़ में आके वो वाला बंदा जो है मारा जाता है। इसको समझ लग गया भाई, लाइक का बटन दबा देना। फिलहाल यहाँ पे जो ये वाले बंदे को मारा, तो इसकी लूट लेने के लिए अभी जैसे मैं ऊपर गया तो भाई वहाँ पर जो थोड़ी बहुत लूट ले लेता हूँ, उसके बाद यहाँ से निकल लेता हूँ, और इसके बाद कुछ ही बंदे बचे होते हैं जिनको ढूंढने के लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे जो एक सीन हो जाता है, यहाँ पे जैसे मैं आया ढूंढने के तो मेरे को एक लाल गाड़ी दिखती है चर्च पे, और चर्च पे जैसे गाड़ी दिखी तो भाई मैं अपनी टीम को सबसे पहले इन्फॉर्म कर दूँ कि भाई बंदे यहीं पे हैं, जल्दी आ जाओ। यहाँ पे मैं उतरूँगा नहीं, क्योंकि ये बंदे कहीं पे भी हो सकते हैं, और ये जगह जिस प्रकार की है ना, यहाँ पे जो है अगर एक बार उतर गए और बंदे यहाँ पे ऑलरेडी छुपे हुए तो भाई आपकी चटनी बना देंगे, आपको रिवाइव तक नहीं होने देंगे। तो दैट्स मैं गाड़ी से उतरता ही नहीं हूँ, और फाइनली जब मेरा यहाँ पे टीममेट आ जाता है तब मैं जो है यहाँ पे आके हल्का से गाड़ी स्लो करके उतर जाता हूँ। अब बारी थी भाई इन बंदों को मारने की, लेकिन एक गलती मैंने यहाँ पे कर दी थी। जैसे यहाँ पे आए हम अंदर घुसे तो भाई अंदर तो कोई भी बंदा नहीं था, ऊपर भी हमने चेक किया कहीं पे कोई बंदा नहीं था, बट जैसे ये वाली गाड़ी के पास में आया तब मेरे को सारी की सारी हिस्ट्री पता चली कि भाई ये वाली गाड़ी तो यहाँ पे फंसी हुई है, मतलब जो बंदे यहाँ पे आए होंगे उनकी गाड़ी यहाँ पे फंसी होगी। उसके बाद वो यहाँ से निकल लिए होंगे क्योंकि उनको दूसरी गाड़ी चाहिए थी, और यहाँ पे एक्चुअली हम इतनी देर से मत्था मार रहे थे, वो एकदम फालतू में मारे थे। लेकिन तभी भाई वही वाली टीम यहाँ पे आ जाती है और एकदम बहुत गंदा वाला फायर देती है। जैसे देखो आप कैसे मारते हो हमको। अब मैं गाड़ी में रोक देता हूँ और मारने की ट्राई करता हूँ उन लोगों को,
और एक बंदे को तो मैंने बहुत ज़्यादा वाला गंदा डैमेज दिया। वो वाला बंदा जो है हील वील करने के बाद तुरंत उसी तरह मेरे ऊपर अटैक कर देता है। और देखो फिर उस बंदे को कैसे मारते हैं। मैंने यहाँ पे हल्का सा रिस्क लिया इसको मारने का। अब फिलहाल ये वाले बंदे को फिनिश करने के बाद बारी थी इसके दूसरे टीममेट की, और यहाँ पे मेरे हाथ में थी MK। अब MK है तो भाई ओवर कॉन्फिडेंस होना तो बनता है भाई, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कभी भी। MK की बुलेट भले ही ज़्यादा डैमेज देती है, लेकिन इसमें एक कमी भी है कि भाई इसके जो रिकॉइल है बहुत ज़्यादा है। मतलब जब आप फायर करते तो भाई आधी बुलेट तो लगती नहीं है, और क्योंकि बुलेट ही इतनी कम है तो इतनी देर में जब बुलेट ही खत्म हो जाता है आदमी क्या कर सकता है। और यहाँ पर भी वही सीन होता है, रिकॉइल प्लस बुलेट।